इन यूपीएससी टॉपर्स की कहानी आज इन्हीं की जुबान। सभी को मेरा नमस्ते। नमस्ते सर मैं अभी वीडियो हूँ, गूल्हा ब्लॉक में पोस्टेड हूँ और सर मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। बट आज मुझे मौका मिला कि मैं हरियाणा सरकार ने मुझे इतनी एंकरेजमेंट दी हमेशा, सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, एसीएस सर ने, टू प्रिपेयर फर्दर एंड गेट इट टू यूपीएससी। सो मुझे बहुत दिल से आपको थैंक यू कहना है। और मैं खुद को महाराष्ट्र से ज़्यादा हरियाणा की बेटी समझती हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉब भी यही लगी थी। और बहुत बहुत थैंक यू, बधाई आपको। आपने इस बात की चिंता नहीं करनी क्योंकि हम भी आपको अपनी बेटी समझते हैं। नमस्कार सर, सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम तन्वी गुप्ता है, मैं पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ये मेरा 5th अटेम्प्ट था सर और फर्स्ट इंटरव्यू था। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आजकल लड़कियाँ हर जगह पहुँच रही हैं, बट यहाँ तक पहुँचने के लिए जो फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर चाहते तो मेरे पेरेंट्स मुझे 3rd 4th अटेम्प्ट में भी बोल सकते थे कि बस करो, अब कुछ और देख लेते हैं, बिकॉज़ मेरी एज भी हो रही थी और वो सोसाइटल प्रेशर भी होता है। तो मैं बस एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर बच्चा करना चाहता है और उसके अंदर वो काबिलियत है तो बच्चों को रोको नहीं, बिकॉज़ अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे फैमिली का सपोर्ट था, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई। तो उसको हर मौके पर सपोर्ट करो एंड उसको बढ़ने दो, नाम रोशन करने दो। थैंक यू तन्वी, बधाई आपको। आपने 5th समय में ये क्लियर किया है। दबाव कितना रहा आपके ऊपर? सर खुद से ये बहुत मेंटली चैलेंजिंग हो जाता है अगर आप 6 साल इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि 5th अटेम्प्ट था। बट आई थिंक अगर सच में आपके पास वो लोग हैं जो मोटिवेट करते हैं आपको, जो आपको इंकरेज कर पाते हैं, बिकॉज़ मैंने 2024 में HCS का इंटरव्यू भी दिया था, तो उसका रिज़ल्ट 14 जून को आया और उसमें लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, और 16 जून को यूपीएससी का प्री था। तो मुझे उस टाइम पे रोने का भी मौका नहीं मिला, तो मेरे मम्मा थे जिन्होंने बोला रोना नहीं है, टेबल पे बैठ, पढ़ने बैठ। तो आई थिंक वो जब आप खुद गिव अप करना चाहते हो बट फैमिली सपोर्ट पीछे से रहता है तो वो उतना चैलेंजिंग नहीं लगता। बधाई आपको। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सर को माइक दीजिए प्लीज। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और मेरे पूरा परिवार भी यहाँ पे है। आप में से काफ़ी लोग मेरे को कुछ फैमिलियर फेस होऊंगा मैं, क्योंकि मैं 5 साल से तहसीलदार के पद पे कार्यरत हूँ डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर, और पूरा सहयोग रहा है सभी ऑफिसर्स का, डॉक्टर यशपाल सर का, रस्तोगी सर का, पूरी इस जर्नी में रहे हैं। ये मेरा 7th अटेम्प्ट था। मैंने पिछले 5 अटेम्प्ट अपनी नौकरी के साथ में दिए हैं, तो साथ के साथ में पॉलिटिकल साइंस के साथ में ये सभी चीज़ें की हैं, और अपने जितने भी साथ लोग थे उनको भी थोड़ा गाइड करने की कोशिश की है कि अपने साथ में कि ऑफिस वगैरह के अंदर कि ये कंटिन्यू किया जा सकता है, साथ में पढ़ाई के, नौकरी भी साथ में मैनेज की जा सकती है। कुछ घंटे कम मिलते हैं पढ़ाई के, पर आप फोकस कर सकते हैं। एंड सर, ये इस सरकार में मेरी तीसरी बिना खर्ची बिना पर्ची वाला नौकरी है। मैं इससे पहले नायब तहसीलदार 70 जो हुए थे उसमें भी मेरी सिलेक्शन थी, उसके बाद तहसीलदार HCS का सिलेक्शन है, एंड ये तीसरी मेरी सिलेक्शन सर इसके अंदर। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बधाई है। नमस्कार सर, सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सृष्टि गुप्ता है। ये मेरा 6th अटेम्प्ट था सर। अच्छा। पिछली 2 बार और इंटरव्यूज़ दिया था, और कुछ सिमिलर स्टोरी रही है, क्योंकि बीटेक करने के बाद मैंने अर्नस्ट एंड यंग गुड़गांव में नौकरी की 4 साल बिजनेस कंसल्टिंग, साथ यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए। तो जो आने और जाने का टाइम मिलता था बस में, उस टाइम पढ़ाई करते थे। फिर MBA किया फाइनेंस मार्केटिंग में, तब भी यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए, इंटरव्यू तक पहुँचे। मैं एक मैसेज अगर देना चाहूँगी तो ये कि लड़कियों को जो पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है हमारे पेरेंट्स से आज के ज़माने में, उसके लिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। मेरी मदर भी यहाँ पर हैं पिंक सूट में। और दूसरा ये, अगर एक मैं मैसेज देना चाहूँ कि जो एक प्लान बी होता है यूपीएससी के साथ साथ दूसरे एग्ज़ाम्स देने का, उसने मेरी हिम्मत बनाए रखी, क्योंकि मैंने और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए, CBSE का, EPFO का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, SSC CGL। तो जब यूपीएससी में प्रीलिम्स या मेंस क्लियर होने के बाद फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता था,
तो एक उम्मीद बनी रहती थी कि कोई दूसरा एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया हुआ है तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहता था। तो बाकी एग्ज़ाम्स को भी हमें वो वैल्यू देनी चाहिए क्योंकि देश की सेवा करना हमारा एम है। थैंक यू, बधाई है बेटा। कोई आपके सवाल हो माननीय मुख्यमंत्री जी से तो वो भी आप नमस्कार कृपया सर, पूछ सकते हैं। नमस्ते। मेरा नाम विकास यादव है और ये मेरा 9वां अटेम्प्ट था और इससे पहले मैं HCS के 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। यूपीएससी में मेरा ये तीसरा इंटरव्यू था। हर बार कभी मेंस में कम मार्क्स रह जाते, कभी इंटरव्यू में ज़्यादातर तो मेंस में ही कम रहते थे, इंटरव्यू में हर बार अच्छे आते थे। पहले यूपीएससी इंटरव्यू में 162 आए, फिर 168 आए, लेकिन जब तीसरा इंटरव्यू हुआ तो फिर मैंने ठान लिया कि मेंस में हर बार कम रह रहे हैं, इस बार चाहे इंटरव्यूअर जो सोच ले उसको मेरी पर्सनैलिटी पसंद आए या ना आए। मेरे मार्क्स आए इंटरव्यू में 146, पर अपनी मेहनत और जज्बे के दम पे इस बार मेरा फाइनल लिस्ट में नाम है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप कभी इंटरव्यू तो एक कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हो सकता है आपका दिन खराब हो, आप पर अपने इतने सालों की मेहनत आप एक दिन किसी के 20 मिनट पर ना जाने दें। और यही मेरा संदेश रहेगा कि खुद की मेहनत और खुद के बलबूते पर ही अपना इतना स्कोर बनाए मेंस में ही कि इंटरव्यू में आप पीछे ना रहें। और मेरे साथ मेरे छोटे भाई भी हैं, वो हरियाणा सरकार में ही लेक्चरर के पद पर हैं। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर। थैंक यू यादव जी, थैंक यू, बधाई सर है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Good morning, sir. Sir, my name is Karthik Goyal. Good morning, sir. My name is Karthik Goyal, and we are very happy to have you as our Chief Minister. Sir, my journey started from 2016 when my father passed away. I think that was the most difficult time for our family, and after 20 I did not know anything about UPSC, but my father had the dream that मेरा बच्चा करके दिखाएगा. And after that I know the hardships my mother has faced emotionally, financially, and she has been a rock pillar behind my back. And through this I give a message to everybody कि महिलाएं जो हैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, दे आर सेल्फ इंडिपेंडेंट और वो आगे अपने बच्चों को और तरक्की की तरफ लेके जा सकती हैं। तो हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को आगे लेके जाएं और ताकि फिर वो बच्चे आगे हरियाणा का नाम रोशन करें, भारत का नाम रोशन करें। थैंक यू सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम को माइक। नमस्कार जी, सर। नमस्ते। सर मेरा नाम विजय लक्ष्मी है, मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से हूँ और सर ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था यूपीएससी में। सर मेरे फादर एक फार्मर हैं और सर मैं अपनी स्ट्रगल से ज़्यादा अपने पेरेंट्स को यहाँ इस मंच से धन्यवाद करना चाहती हूँ सर, क्योंकि हम 4 सिस्टर्स हैं और सोसाइटी की तरफ से एक बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था कि लड़की इतनी बड़ी हो गई है, उन्हें आप चंडीगढ़ पढ़ा रहे हो, और ऐसे ताने सुनने को मिलते थे कि आप लड़कियों को क्या जज बनाओगे पढ़ा के। तो जो मेरे पापा ने और मेरी मम्मी ने हमेशा से जो साथ दिया है पढ़ाई का, तो मैं सबके लिए एक मैसेज देना चाहूँगी, जो पेरेंट्स हैं हरियाणा से, आप अपनी लड़कियों को मौका दें और उन्हें किसी भी क्षेत्र में कम ना समझें। और अगर पेरेंट्स का सपोर्ट रहेगा तो वो किसी भी क्षेत्र में देश और प्रदेश और अपने पूरे देश का नाम किसी भी क्षेत्र में सर रोशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बधाई है बेटा आपको। सर मेरा नाम अजय कुमार है और मैं फतेहाबाद ज़िले से हूँ सर। और जैसे ही आप सीएम बने थे तो आपने रिजल्ट निकाला था सर, तो उस समय मैं ग्राम सचिव लगा था और मेरा छोटा भाई हरियाणा पुलिस में लगा था सर। और आज मैं ग्राम सचिव से सीधा मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ सर। बहुत बधाई आपको। और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट और 2nd इंटरव्यू था सर। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। थैंक यू, बधाई आपको। नमस्कार सर, सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर मैंने अपना MBBS कंप्लीट किया है 2022 में। मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ। दरअसल सोनीपत का देखा जाए, सोनीपत की हिस्ट्री देखी जाए तो वो एक एजुकेशन हब बनते जा रहा है और मेरे पापा भी वहीं मुरथल यूनिवर्सिटी में डीन के तौर पर कार्यरत हैं।
तो सदैव ही मेरे मम्मी पापा ने हमारे दोनों भाइयों में एजुकेशन के लिए हमें प्रमोट किया। तो पहले पापा ने डॉक्टर के लिए हमें प्रमोट किया कि हम सोसाइटी की कुछ सेवा कर सकें, और फिर जब डॉक्टरी की लाइन में हमने ये देखा कि सिविल सेवा में आने के बाद हम एक बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं, तो उन्होंने मेरे को इस यूपीएससी की परीक्षा के दौरान बहुत मदद की। तो सर मेरा ये विज़न है कि मैं एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर काम कर सकूं और लोगों की सेवा कर सकूं। सर धन्यवाद सर। थैंक यू, बधाई आपको। जी बेटा। नमस्कार सर, मेरा नाम कल्पना रावत है। मैं सोनीपत के गांव जज्जल से हूं, और जैसे कि यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने बताया कि किसी का 3rd अटेम्प्ट है, किसी का 5th, किसी का 6th, तो मेरा एक सिंपल मैसेज ये है दैट यू डू नॉट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार सर, मेरा नाम शिवानी पंचाल है। मैं अभी HCS अंडर ट्रेनिंग हूँ झज्जर में। लास्ट ईयर ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैं बताना चाहती हूँ मैंने अपने पिताजी को खो दिया था जब मैं 5 साल की थी, और मेरी मम्मी एक आंगनवाड़ी करता है और उन्होंने मेरे को बड़ा किया है। एक मेरा छोटा भाई, मेरे चाचा यहाँ पे हैं। एंड ऑल थैंक्स टू द हरियाणा गवर्नमेंट टू इनवाइटिंग अस एंड सेलिब्रेटिंग आवर सेलिब्रेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बढ़िया। सभी आदरणीय लोगों को और सीएम सैनी साहब को मेरा राम राम। सर मैं महेंद्रगढ़ के गांव बेगपुर से आता हूं, और ये मेरा प्रथम प्रयास था। इस प्रयास में मेरी रैंक 492 भी आई है, और इससे पहले भी जो 1 महीने पहले CDS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरा भारत में प्रथम स्थान था, भगवान की दया से। तो आज का जो मेरा संदेश है वो यही है जो गीता में कहा गया है, जैसे उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, जिसका अर्थ कुछ ये निकलता है कि अगर हमारे अंदर हमारी आत्मीय शक्ति में वो सेल्फ बिलीफ है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमारे सपनों को रोक सके। तो मेरे भाई बहन जैसे सबने अपना स्ट्रगल बताया, मैं भी कुछ ऐसा ही संदेश दूंगा कि अगर हम निरंतर लगे रहें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमें रोक सकती है। धन्यवाद। थैंक यू, बधाई आपको। सर माइक दे दीजिए मैम को। नमस्ते जी सर। नमस्ते। नमस्ते बेटा। सर ये मेरा 2nd अटेम्प्ट था, मैंने 111वां रैंक हासिल किया है। सर मैं इस मंच पर ये कहना चाहती हूँ कि हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थोड़ा बाद में शुरू किया है, पर सर मेरे पेरेंट्स ने बहुत पहले ही कर दिया था। मैं अपने माँ बाप की अकेली बेटी हूँ सर, और उन्होंने कभी इस बात पे सोचा नहीं, और मेरी मम्मी ने बहुत सोसाइटल प्रेशर भी झेला, बट उसके बाद भी आई होप आई मेड देम प्राउड। थैंक यू, बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच। मैं अब जो पेरेंट्स आए हैं वो अगर कोई अपना शेयर करना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस, तो हम जानना चाहेंगे। मैम को माइक दें प्लीज़। नमस्कार, मेरा भाई कार्तिक गोयल। कार्तिक के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा, उन्होंने डे 1 से ही एक बात रखी थी, व्हाट इज द की ऑफ सक्सेस। प्रूफ करके दिखाया कि हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस। तो हार्डवर्क ही है जो सक्सेस हमें दिलाती है। इसने +1 +2 करने के बाद PCM से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नॉन मेडिकल 1 साल इसने ड्रॉप किया, फिर इसने JEE मेंस भी JEE एडवांस भी क्लियर करके पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर उसके बाद ये कंटिन्यूस मेहनत करता रहा, और इसका एम एक ही था कि मुझे UPSC क्लियर करना है। इवन इसके पास चांसेस आते रहे डिफरेंट कंपनीज में, बट इन्हें सारे पैकेज को करके फादर का एक ही था कि लक्ष्य है कि मुझे UPSC बेटे क्लियर करना है। तो आज कार्तिक गोयल ने अपने फादर के सपने को पूरा करके दिखाया। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर, मेरी बेटी मुद्रा रहेजा हरियाणा सोनीपत से है। उसने सेंट स्टीफन कॉलेज ज़्यादा नहीं था सर, हाँ, उसके कॉलेज से उसको लगा कि मैंने भी ये सेवा करनी है, तो उसने घर आके बोला कि पापा अगर आप मुझे साथ देते हो तो मैं भी यही करना चाहती हूँ। तो उसके पापा ने बोला 100% बेटा जो आप करना चाहो। तो उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ भी नहीं हुआ, 2nd अटेम्प्ट में फिर उसने दिया, फिर नहीं हुआ, 3rd अटेम्प्ट में सर उसने हरियाणा में DSP में 6th रैंक लेकर DSP हरियाणा में सिलेक्ट हुई वो। फिर उसके बाद उसने UPSC लास्ट ईयर क्लियर कराया। सर आपने उसको सम्मानित किया था, बहुत आशीर्वाद दिया था। वो आज IPS की ट्रेनिंग पे हैदराबाद गई हुई है।
तो अब फिर उसका रैंक आया। सर, इसके लिए आपकी ब्लेसिंग्स और भगवान जी के आशीर्वाद के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, बधाई है बहन जी आपको। रैंक क्या आया उनका? 252 आया। 252। नमस्कार, नमस्कार सीएम साहब। नमस्ते। मैं पिल्लू खड़ा मंडी से हूँ, अभी हाल में पानीपत रह रहे हैं। सर, मेरे बेटे ने 2016 बैच से एमबीबीएस की है पीजीआई रोहतक से। उसके बाद इसने यूपीएससी की तरफ मूव किया और लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया था। तो सर, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, यहाँ जितने पेरेंट्स आए हैं, जो एक पेरेंट्स के हिसाब से मैंने फीलिंग की है। सब जब बच्चे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जो भी सिलेक्शन होता है मेंस में, लगभग 2700-2800 बच्चे, और उनमें से जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है 1050 या 1100 या जितनी भी सीट होती हैं, और उसके बाद सर जो बच्चे रहते हैं बाकी, वो एकदम से जीरो पे आ जाते हैं, दोबारा से प्री देना फिर मेंस देना। तो मैं आपसे माध्यम से निवेदन करता हूँ सारी पेरेंट्स की तरफ से, अगर कोई ऐसा सिस्टम हो सरकार का कि उन बच्चों जो बच्चे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं वो लगभग सभी इक्वल होते हैं, और उनको तो कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, नौकरी मिल जाए ताकि वो उनका मनोबल ना गिरे। जब बच्चे का लिस्ट में नाम नहीं आता तो मैंने फीलिंग महसूस करी है बच्चे की, उसके ऊपर क्या बीतती है ये एक पेरेंट्स बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो बड़ा परेशान होता है बच्चा उसमें। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। हेलो सर, सादर प्रणाम। मैं सर डॉक्टर रमेश कुमार गर्ग मुर्थम विश्वविद्यालय में डीन के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा बेटा डॉक्टर श्रेय गर्ग, उन्होंने 35th रैंक हासिल किया है इस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में। उन्होंने 2022 में अपनी एमबीबीएस महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज सेवाग्राम से कंप्लीट की थी। उसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। सर, जो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज सेवाग्राम है वो एक्चुअली जो रियल मेडिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। तो एट दैट टाइम हमारा ये थॉट था कि जब आप एक मेडिकल साइड में जाते हैं एज ए डॉक्टर, तो आप कुछ ही पर्टिकुलर लोगों को सर्व कर पाते हैं, उनको ट्रीट कर पाते हैं। लेकिन जो हमारा रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे मेडिकल एजुकेशन या हेल्थ फैसिलिटीज़ आज भी प्रॉपरली एसेसिबल नहीं है, वहाँ पे आप एक सिविल सर्वेंट बन के एक लार्जर पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से सर्व कर सकते हैं। ही गोट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट एम्बेसडर ऑफ यूके व्हेन ही बिकेम टाटा स्कॉलर। तो हमें उस टाइम ये थॉट आया कि हरियाणा एक एजुकेशन हब है। इवन जब जहाँ हम सोनीपत से बिलोंग करते हैं वहाँ पे हर टाइप का इंस्टीट्यूट है, चाहे वो आईएम की बात करें हम, आईआईटी का एक्सटेंशन काउंटर है, लॉ यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और इवन मूर्थल विश्वविद्यालय वहीं पे है। तो हमने सोचा इस एजुकेशन को, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है खासकर ई लर्निंग और डिजिटल इंडिया वगैरह के बारे में एनईपी के हम बात करते हैं, तो वो एक थॉट था कि हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। हमने उसमें एफर्ट्स किया और ये उसकी मेहनत थी कि आज उसने 35th रैंक हासिल किया। इसमें मुझे ये लगता है कि एज ए प्रोफेसर, मैं वहाँ पे एक सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हूँ, जो हमारा एजुकेशन है और जिस एजुकेशन को हम आज के तरीके से एक जो पढ़ाने का तरीका है क्लासरूम में जो हम चेंज करते जा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा यू कैन से कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सो दैट कि हम बहुत डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को बच्चे को प्रिपेयर कर पाएँ, रादर देन जो एक ट्रेडिशनल टीचिंग जो हम बुक की जो टीचिंग देते थे, जो कि हम अंडरस्टैंडिंग या रिमेम्बरेंस लेवल पे देते थे, बट हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो कॉग्निटिव लेवल था जहाँ पे आपकी सोच मैटर करती है, उस लेवल पे हम टीचिंग नहीं प्रोवाइड कर पाते थे। बट आज का जो चेंज है टीचिंग का स्टाइल, अब वो बच्चे को कॉग्निटिव लेवल पे स्किल प्रोवाइड करता है। वो इसमें हमारी सरकार, चाहे वो हरियाणा सरकार है या भारत सरकार है, उसकी पॉलिसीज बहुत हेल्प करती है। थैंक यू सर, थैंक यू। रैंक 236, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही चरखी दादरी से हेलो हेलो, साथ ही बुलाना चाहूंगी चरखी दादरी से स्वाति फोगाट जी को, रैंक 306। चरखी दादरी से स्वाति फोगाट जी। डॉक्टर अंकिता शिवरान जी, आप तैयार रहें।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अंकिता शिवरान यादव जी, रैंक 337। एक बार जोरदार तालियां, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए। फरीदाबाद से नम्रता अग्रवाल जी तैयार रहें। फरीदाबाद से नम्रता अग्रवाल जी, रैंक 214। मिस्टर कनिष्क अग्रवाल जी फरीदाबाद से तैयार रहें। कनिष्क अग्रवाल जी फरीदाबाद से, रैंक 279। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैडम पूनम जी आप तैयार रहें। मैम इधर से आ जाए। मैडम मैडम विजय लक्ष्मी जी, रैंक 233। कॉन्ग्रेचुलेशन। मिस्टर अजय, रैंक 895 फ्रॉम फतेहाबाद। मिस्टर अजय, रैंक 895 फ्रॉम फतेहाबाद। बुलाना चाहूंगी हिसार से ध्वनि अग्रवाल जी, आप तैयार रहें। साथ ही तैयार रहें श्री ललित कुमार जी, गौरव सब्रवाल जी, यहीं आ जाए। मैडम ध्वनि अग्रवाल जी, रैंक 215 फ्रॉम हिसार। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ललित कुमार जी हिसार से, रैंक 825। बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गौरव सब्रवाल जी, रैंक 914 हिसार से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। झज्जर से श्री आदित्य विक्रम अग्रवाल जी, रैंक 9। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हिमांशु काद्यान जी आप तैयार रहें, आप आ जाएं इधर। झज्जर से हिमांशु काद्यान जी, रैंक 209। मैं निवेदन करती हूं साहिल देसवाल जी, सिमरन खरब जी से, आकाश गोयल, विकास जी से कि वे मंच के दाहिनी तरफ आ जाएं। साहिल देसवाल जी, रैंक 472। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिस सिमरन खरब, रैंक 66। जींद से मिस सिमरन खरब, रैंक 66। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। जींद से आकाश गोयल जी, जींद से आकाश गोयल जी, रैंक 117। जींद से विकास, रैंक 288। कार्तिक गोयल जी आप आ जाएं। साथ ही जो कुरुक्षेत्र के यूपीएससी टॉपर्स हैं वो मंच के पास आ जाएं। जींद से श्री अजय, रैंक, श्री कार्तिक गोयल जी, रैंक 525।
जीन से अजय जी। मिस्टर अजय जीन से रैंक 940। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। कुरुक्षेत्र और कैथल के यूपीएससी टॉपर्स प्लीज मंच के पास आ जाएं। साहिल धनकर जी कुरुक्षेत्र से रैंक 245। श्री ऋषभ मित्तल रैंक 363 कुरुक्षेत्र से। कैथल महेंद्रगढ़ पलवल पंचकुला कृपया मंच के पास आ जाएं टॉपर्स। कैथल से समिता ठाकुर जी रैंक 687। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। महेंद्रगढ़ से डॉक्टर विवेक रैंक 272। आमंत्रित करना चाहूंगी आदित्य यादव जी रैंक 492। इसके बाद पानीपत से और रेवाड़ी और रोहतक के कृपया मंच के पास आ जाएं। मिस सिमरन पलवल से रैंक 869। बहुत शुभकामनाएं मैम। रोहित गर्ग जी पलवल से रैंक 341। आपकी प्रेजेंस का एहसास आपकी तालियों से मिलेगा, तो जितनी जोर से तालियां बजेंगी उतनी आपकी प्रेजेंस का एहसास रहेगा। पंचकुला से तन्वी गुप्ता जी रैंक 187। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप जितनी तालियां बजाओगे उतनी आपको मिलेंगी। पंचकुला से मन्नत लूथरा जी के पेरेंट्स कृपया मंच पर आ जाए। मन्नत लूथरा जी के पिता उनके स्थान पर सम्मान ग्रहण करेंगे। पानीपत से शिवानी पांचाल जी। पानीपत रेवाड़ी रोहतक सिरसा सोनीपत कृपया मंच के पास आ जाएं टॉपर्स। पानीपत से शिवानी पांचाल जी रैंक 53। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। रमनदीप सिंह जी पानीपत से रैंक 152। डॉक्टर निशांत पानीपत से रैंक 381। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस सर। पानीपत से श्री गुरमीत सिंह जी रैंक 335। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। रेवाड़ी से रेवाड़ी से मिस्टर तेजस्व रैंक 308। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस सर। अमीशा यादव। रेवाड़ी से मिस अमीशा यादव। रेवाड़ी से मिस अमीशा यादव रैंक 435। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम।
श्री अंशुल यादव रैंक 473, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, कृपया मंच के पास आ जाएं यूपीएससी टॉपर्स। संजीव यादव जी, संजीव यादव जी रैंक 616 रेवाड़ी से। प्रमोद जी आगे आ जाएं। प्रमोद यादव जी, मिस्टर अजय यादव रैंक 705। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मिस्टर अजय यादव रैंक 705। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन सर। विकास यादव जी रैंक 776। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। श्री अंकित कुमार जी रैंक 782। श्री अंकित कुमार जी रैंक 782। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। रोहतक से मैडम इंदु बाला रैंक 541। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। धीरज कुमार पांचाल जी आ जाइए। धीरज कुमार पांचाल जी रोहतक से 774 रैंक। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री रविंदर, एक बहुत ही खूबसूरत पल जब यूपीएससी टॉपर के साथ उसके पेरेंट्स वो स्टेज शेयर करें। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। बहुत बहुत मुबारक हो। श्री रविंदर कुमार रैंक 860 रोहतक से। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सृष्टि गुप्ता जी आ जाइए। यश मलिक जी, रोहतक से सृष्टि गुप्ता जी रैंक 728। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत मुबारक हो। बुलाना चाहूंगी यश मलिक। जोगिंदर सिहाग जी आ जाइए। श्रेया गर्ग जी। यश मलिक HCS CTM सिरसा से रैंक 369। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिरसा से जोगेंद्र सिहाग जी रैंक 521। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। श्रेयक, सोनीपत से डॉक्टर श्रेयक गर्ग रैंक 35। जोरदार तालियों से स्वागत। बता देती हूँ। मैडम कल्पना रावत रैंक 76 सोनीपत से। नहीं मेरे पास नहीं है सर।
किसका बोल रहे हैं? मुद्रा रहेजा है सर, है। बहुत बहुत मुबारक हो मैडम प्रिया सिवाच, रैंक 219। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुद्रा रहेजा, रैंक 252। इनके स्थान पर इनके फादर यहाँ पर सम्मानित होंगे। फादर तथा मदर दोनों ही सम्मानित होंगे। मुद्रा रहेजा, रैंक 252। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अनुष्का जैन आगे आ जाइए। निधि रंगा आगे आ जाइए। मिस अनुष्का जैन, रैंक 283। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। निधि रंगा जी, रैंक 978। यमुनानगर, करनाल, कशिश कालरा एंड करनाल से नरेश कुंडन मंडन। No authority to say. मिस कशिश कालरा, सॉरी। मैंने काफी देर माइक पे हाथ खड़ा रखा लेकिन मौका नहीं मिला। मैं निधि रंगा सोनीपत से आई हूँ। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और मेरा ऑप्शनल फिजिक्स था, लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ द रैंक, एज और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, द मैसेज इज सफर में धूप तो होगी ही, जो चल सको तो चलो, सभी है निकले भीड़ में, जो चल सको तो चलो। Let us control the uncontrollables only and not think about anything else. Thank you. मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिस कशिश कालड़ा, यमुनानगर से, रैंक 111। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। बुलाना चाहूंगी नरेश मंडान के पिता को। श्री नरेश मंडान के पिता, रैंक 1002। बुलाना चाहूंगी श्री और अंत में बुलाना चाहूंगी श्री नरेश मंडान के पिता को और माताजी को, रैंक 1002। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उपस्थित नवचयनित हमारे सिविल सेवा परीक्षा के सभी अधिकारी, आप सबको, आपके माता पिता को मैं आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वैसे फ़ोन पर भी मेरी लगभग बात हुई थी, क्योंकि बीच में कई कार्यक्रमों की व्यवस्था के कारण एक दिन तो मैं देर रात तक बात करता रहा। रात के 11 बजे तक, शायद 11 साढ़े 11 बजे कोई फ़ोन आया होगा। जब मैं टाइम देखता हूँ फिर पता चलता है कि 12 बज गए हैं, पता ही नहीं लगता टाइम का। तो मैंने सोचा, मैंने इनको कहा भी 12 बज गया, अब फ़ोन बंद कर दीजिए, अब नहीं किसी को उठाएंगे। परंतु आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम है और इस कड़ी मेहनत के पीछे एक ताकत भी है जो हमें प्रेरित करती रहती है कि आप आगे बढ़िए। वो दिखाई भी नहीं देती, परंतु पीछे से हमारा पूरा सपोर्ट करती है। हम आगे बढ़ते हैं। रास्ते के ऊपर अगर कहीं दिक्कतें आती हैं
तो उन दिक्कतों का भी समाधान कर देते हैं। आज वो लोग भी आपके साथ यहीं विराजमान हैं, आपके अभिभावकगण। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये हरियाणा के लिए भी बहुत गर्व की बात है। मैं अभी अनुराग जी से पूछ रहा था, क्या पहले भी हरियाणा की इतनी बड़ी लिस्ट आई है क्या यूपीएससी की? तो कहने लगे कि शायद आज तक कोई इतनी बड़ी लिस्ट नहीं आई जितनी हमारा यूपीएससी का जो ही रिजल्ट आया, और उस रिजल्ट के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे हरियाणा के इसमें सेलेक्ट हुए हैं। मुझे ये खुशी भी है कि हमारा युवा आज मेहनत कर रहा है, आज संघर्ष करता है, और जब मेहनत करता है तो उसके परिणाम आते हैं। परिणाम छुपते नहीं हैं। ये आपकी उस परिश्रम की, आपकी उस मेहनत की ये पराकाष्ठा है। कई बार बोल देते हैं कि मेहनत इतनी करो कि विजय शोर मचा दे। ये वही मेहनत है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। हरियाणा के साथ साथ आपने अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है। आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। ये आपकी मेहनत का परिणाम है। आप बिना थूके, बिना रुके, अभी परिचय भी हो रहा था, परिचय के अंदर भी चर्चा आ रही थी। मैं तो सोच भी रहा था कि जब हमारी कई बेटियों ने बताया, एक बेटे ने भी बताया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार स्पाइडरमैन की जहां से प्रेरणा मिली है उसकी कहानी याद आ रही थी कि व्यक्ति कितना संघर्ष करता है। अगर 1-2 बार, जैसा भी बीच में बताया भी है कि माँ बाप ने भी कहा कि और कुछ कर लीजिए, कि आप इसी की तरफ ध्यान दे रखा है, परंतु नहीं, हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट जो हमने सोचा है उसको अचीव किया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उस लक्ष्य के ऊपर आप पहुंचे हैं। अब आपके सामने, क्योंकि अभी तो आप एजुकेशन में थे, पढ़ाई कर रहे थे, अब आपका रास्ता ही बदल गया है। अब आपके सामने, जैसा अनुराग जी बता रहे थे कि स्पेसिफिक वर्ग नहीं है, या आपके सामने कोई एक टारगेट नहीं है, आपके सामने बड़ा टारगेट है। हम सोचेंगे भी 140 करोड़ लोगों के हित के लिए विचार करेंगे। हमारे सामने वो टारगेट है। कहीं पर भी कमी न रहे, समान रूप से विकास, समान रूप से वितरण, बिना भेदभाव के। ये हम धीरे धीरे अभी ट्रेनिंग पे जाएंगे। ट्रेनिंग के अंदर भी हमसे बहुत सारी बातें वो बताई जाएंगी। ट्रेनिंग के बाद हम देश के अलग अलग विभागों, जगहों पर, अलग अलग विभागों में हम सेवाएं देंगे। और मुझे अपेक्षा है
कि जहां भी हरियाणा का हमारा छोरा या छोरी होगी तो लठ गाड़ेगी। क्योंकि हमें गर्व है अपने बेटे और बेटियों के ऊपर। किसी भी क्षेत्र में अगर आप लगाएंगे, खेल की दुनिया में देखेंगे, ये हरियाणा ही है जो सबसे ज्यादा मेडल लेकर के आता है। हमें गर्व है इस बात का, क्योंकि हमारा युवा मेहनत और संघर्ष करता है और जानता है। हमारी अपनी बोली है, अपनी भाषा है। मैं आपसे ये भी अपील करूंगा कि हम कहीं पर भी सेवाएं दें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें, जड़ों को ना छोड़ें, जड़ों के साथ रहें। हमारे कई जो अधिकारी हैं, अनुराग रस्तोगी जी बैठे हैं, आप आगे बढ़ते बढ़ते चीफ सेक्रेटरी तक भी जाएंगे। जब रिटायरमेंट का समय आएगा तो चीफ सेक्रेटरी तक भी आप पहुंचेंगे। यह हमारी मेहनत और हमारे काम, जो लोगों के हित के अंदर हमने योजनाएं बनानी हैं, जो योजनाएं बननी हैं, उनको आगे बढ़ाने का, उनको धरातल पर उतारने का काम हम सब ने करना है। और मुझे तो ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बात कही है, ये 2047 तक ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उस संकल्प को लेकर के काम कर रहे हैं। दिन रात देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में किस गति से भारत आगे बढ़ा है, किस गति से दुनिया में भारत का नाम हुआ है। हर देश का राष्ट्राध्यक्ष भारत को एक श्रद्धा के रूप में देखता है। शासन तंत्र वही है, हमारे ऑफिसर्स वही हैं, परंतु काम करने का एक अलग तरीका है। और भारत बढ़ रहा है, गति से बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे 2047, ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं, ये वर्ष, ये भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान गौरव दिवस के रूप में इस वर्ष को मना रहे हैं। 75 वर्ष पूरे हुए हैं संविधान गौरव दिवस के, और हम सब उसको मना भी रहे। पूरे वर्ष उसके कार्यक्रम चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पूरी रचना योजना बनाई कि ये देश बाबा साहेब के उस संविधान के अनुसार आगे बढ़े। और उन महापुरुषों को भी हम याद करें जो हमें कुछ दे करके गए हैं, जिन्होंने हमें कुछ दिया है। उनके दिवसों के ऊपर हमें उनको याद करना चाहिए। हमें यह भी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर पिछले 10 वर्षों में ऐसे उन महापुरुषों को, जिन्होंने इस देश, इस समाज, इस धर्म के लिए अपना महायोगदान दिया है, ऐसे सब महापुरुषों को भी उनके दिवसों पर हम याद करते हैं। और मेरा आग्रह है, क्योंकि सरकार निष्पक्षता से काम कर रही है, इसका उदाहरण भी हमारे सामने आया है। अभी एक बैच पीछे
हमारे SCS अधिकारियों का वो निकला था, ट्रेनिंग करके आए, तो मैं उनके बीच में चला गया। तो वहां भी मैं पूछ रहा था, उन SCS अधिकारी जब ट्रेनिंग करके और ड्यूटी पर जा रहे थे, तो उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस बताया, कैसे उन्होंने अपने जीवन को शुरू किया और इस मुकाम के ऊपर कैसे पहुंचे। परंतु मुझे इस बात की खुशी भी है, इस बात का गर्व भी है, इस बात का गौरव भी है कि जब नीति स्पष्ट हो और जब नियत साफ हो तो कोई समस्या सामने नहीं आती। मुझे इस बात का गर्व है कि जब उन बच्चों ने बताया, कई बच्चों ने बीच में बताया कि एक साधारण परिवार से कोई सोच भी नहीं सकता। मैं उदाहरण आपके सामने खड़ा हूं, मेरे परिवार में से कोई पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ा और मोदी जी ने मुख्यमंत्री बढ़ाई का बढ़ाई दिया। एक साधारण परिवार का बालक अपनी मेहनत के, अपने परिश्रम के ऊपर कैसे आगे बढ़ता है। एक साधारण परिवार का बच्चा बिना पर्ची, बिना खर्ची के IAS लग जाता है, CS लग जाता है, हरियाणा सरकार की नौकरी लग जाता है। इसका मैसेज हरियाणा में नहीं है, इसका मैसेज पूरे देश के अंदर है, आपका पूरे देश के अंदर। कहीं तो आकर के ये पूछते हैं कहा यो कर्या किस तरह होगा। हमारी बेटी अभी एक बता रही थी कि मैं इंटरव्यू में रह गई, बिल्कुल फेर है, बोल ही नहीं सकते। अगर कोई देखना चाहे देख भी सकता है। जो इंटरव्यू लेने वाले भी हैं ग्रुप, उनको भी पता नहीं है, जो इंटरव्यू लेते हैं उनको भी ये मालूम नहीं है भी इसके कितने नंबर होंगे। एक सिस्टम को बनाया है और इस सिस्टम ये वैसे नहीं बना, इसके पीछे भी ताकत लगी है। मुझे ध्यान में है, मैं 2014 में जब विधायक बना, तो विधायक बना, हमारी सरकार पहली बार आई, विधायक बना तो 1 साल के बाद मुझे मंत्री बना दिया। मंत्री बनाया मुझे तो अपेक्षाएं होती हैं हल्के के लोगों की। हल्के के लोग मेरे पास आए, कहने लगे कि बच्चे को नौकरी लगवाना, पर्ची दे दी मेरे को। मैंने भी लेकर जेब में पहली, मैं कहा देव जी। तो मैं मनोहर लाल जी के पास आया, मैं मनोहर लाल जी ने कहा, मैं कहा जी काफ़ी लोग मिल रहे हैं, भी नौकरी लगवानी है। मनोहर लाल जी ने एक बात कही मेरे को, मैं दोबारा मनोहर लाल जी के पास नौकरी के कहने के लिए नहीं गया। मनोहर लाल जी मुझे कहने लगे कि सिस्टम को ठीक करना है या जैसे चल रहा है वैसे चलने देना है। मैंने कहा जी मगर ठीक करना है। कहा इस पर्ची को पाड़ दे। ये पर्ची ना दिखावा। मैं दोबारा पर्ची लेकर के नहीं गया। कितना दबाव होगा, एक राजनीतिक प्राणी है, हमारे ऊपर कितना दबाव आया होगा, कैसे हमारे कार्यकर्ता होंगे जिन्होंने हमारे दबाव दिया होगा। हमने आपके साथ इतना मेहनत किया है, इतना संघर्ष किया है, क्या मेरे कहने से मेरा एक बच्चा नहीं लग सकता? परंतु नहीं, वो संकल्प लिया सरकार ने कि बिना पर्ची, बिना खर्ची के, मेरिट के आधार के ऊपर ही नौकरी लगेगी, वैसे कोई नौकरी नहीं लगेगी। और मुझे ये भी खुशी है, 2014 से पहले हमारा युवा चक्कर काटता रहता था, मेरे पास भी आया, क्योंकि 2014 में मैं भी विधायक बन गया था, मेरे पास भी खूब आए।
परंतु आज मुझे इस बात की खुशी भी है, इस बात का गर्व भी है, और ये उसी का परिणाम है। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे यूपीएससी में बच्चे आए हैं, हरियाणा के आए हैं। मुझे गर्व है इस बात का, और इसका परिणाम ये है कि आज हमारा युवा कोचिंग सेंटर के चक्कर काटता है, किसी विधायक मंत्री के चक्कर नहीं काटता है। उसका परिणाम है ये निकल करके आया है। आज जब हम देखते हैं एक भी गांव ऐसा नहीं है, हम तो गांव के निकले हुए बच्चे हैं, गांव से आए हैं। अभी बिटिया फतेहाबाद से बता रही है, छोटा गांव है, मेरा भी बहुत छोटा सा गांव है, आपको पता होगा, छोटा सा गांव है मेरा भी, वहां से निकल करके आया हूं। और बिना पर्ची बिना खर्ची 1,71,000 हरियाणा सरकार की नौकरियां देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इतना जबरदस्त इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आई। एक भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव के अंदर अगर छोटा गांव है 4 या 5 बच्चे ना लगे हों, और जो बड़ा गांव है उसमें 350 से 400 बच्चे ना लगे हों। एक भी गांव ऐसा नहीं है। अभी जब ये विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, इससे पहले 12 मार्च को जब मैं ये जिम्मेवारी मिली, तो मैंने एक बात कही थी कि हम 50,000 युवाओं को नौकरी देंगे। हमने लगभग 15-16 हजार बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दिया। कोड ऑफ कंडक्ट उस समय से पहले लग गया। मैंने 100 दिन का पूरा अपना एजेंडा बना लिया था कि मैंने हर रोज क्या क्या काम करने हैं, पूरा का पूरा एजेंडा बना हुआ था। परंतु वो 100 दिन में नहीं, वो मेरे ख्याल से 55-56 दिन में ही आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लग गई तो कुछ लोग कहने वाले भी होते हैं, कहा जी नौकरी नहीं दी, 15-16 हजार दी थी, रिजल्ट तैयार थे अगले, बच्चों को चिंता होगी, वातावरण कुछ और बन गया। वातावरण भी बनता है, वातावरण ये बन गया, कहा जी कांग्रेस की सरकार आएगी। मेरे पास युवा इकट्ठे होकर आए, मेरे को कहने लगे, कहा जी रिजल्ट काट दे। मगर रिजल्ट तो नहीं काट दा। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, क्योंकि वो लोग कोर्ट में गए, चीफ इलेक्शन कमीशन पे चले गए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर जारी कर दिया कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। मगर नहीं निकालेंगे, हमने मना कर दिया। मेरे पास लगभग हजारों की संख्या में यूथ इकट्ठा होकर के आया, मेरे को कहने लगे, कहा जी रिजल्ट निकाल दे। मगर ना, रिजल्ट नहीं निकालूंगा। एक विश्वास जरूर आप लोगों को दे रहा हूं, मैंने उनको बड़ा विश्वास दिया। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 8 तारीख के बाद मैं सप्ताह बाद में लूंगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। ये मैंने उनको कहा, मगर आप इंतजार करिए। और आपके सामने है, देश के अंदर बड़ा मैसेज गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में चर्चा की। उन्होंने अपने वक्तव्य के अंदर लोकसभा के पटल के ऊपर फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात की चर्चा की, और उन्होंने ये बात कही कि हमारी सरकार ने जो कहा उसको पूरा किया है। मैंने अपने युवा साथियों को कहा था कि मैं सप्ताह बाद में लूंगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। 26,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग दी, बाद में सप्ताह लिए। पहली बार इतिहास के अंदर हुआ है। एक बड़ा मैसेज पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर इसका गया है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, हम जहां भी जाएंगे, जहां भी काम करेंगे, एक हमारी पहचान ईमानदारी से, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में आप प्रमुख कड़ी हैं। आप लोगों की कलम से ये विकसित राष्ट्र बनने वाला है। इसकी पटकथा लिखी जानी है, ये आपकी कलम से लिखी जाएगी।
क्योंकि 2047 उसके अंदर आप बीच में कहीं ना कहीं प्रमुख पदों के ऊपर, प्रमुख स्थान के ऊपर आप बैठे होंगे और आपने इस देश को एक दिशा देने का काम करना है। मैं आप सबका, आप सबके परिवारजनों का और आप सबके रिश्तेदारों का भी, क्योंकि बड़ी खुशी होती है सभी को, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप आगे बढ़िए। हरियाणा सरकार, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप कहीं पर भी होंगे, हरियाणा सरकार अगर आपको कहीं आवश्यकता पड़ती है, आपका भाई और हमारी पूरी सरकार आपके सहयोग के अंदर लगातार तत्पर रहेगी। आप सबको बहुत बहुत बधाई